दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने वार के अनुसार जो नक्षत्र पड़ता है उस हिसाब से पूरे माह का उस नक्षत्र का जिन उस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है उनको पूरे माह का फल बताने की कोशिश करते हैं। जैसा लिखा गया वैसा बताते हैं। आशा करता हूँ उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य हो रहा होगा। तो आज की जो हमारी कड़ी है वो ज्येष्ठा नक्षत्र से संबंधित है। रविवार को यदि ज्येष्ठा नक्षत्र पड़े तो उसका क्या फल होता है। यदि आपको अपना नक्षत्र नहीं पता तो इस नक्षत्र के अक्षर हैं नो, य, ई, यू। नो, या, ई। या पे बड़ी ई की मात्रा और यू पे बड़े ऊ की मात्रा, ये इसके अक्षर हैं। या से युधिष्ठिर, यम, यज्ञ, बड़े नाम होते हैं। या से यशवर्धन, ठीक है, इस तरीके के नाम। या से मुझे याद आया, ज्येष्ठा नक्षत्र में ही पांडव अग्रज युधिष्ठिर जी का प्रथम पांडव जो थे उनका जन्म हुआ था। तो इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनमें सत्यवादिता के गुण देखे जा सकते हैं, अर्थात वो सत्य बोलने के पक्षधर होते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में एक बार ऐसी घटना होने की संभावना होती है कि वो कुछ ऐसा गैम्बलिंग टाइप काम करें और उसमें अपना सब कुछ गवा भी सकते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा गैम्बलिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र में युधिष्ठिर महाराज जी का जन्म हो रखा है। इसी नक्षत्र से युधिष्ठिर महाराज का ज्येष्ठा नक्षत्र जिनका जन्म हो रखा है। तो ये जो आपका शुरू हुआ था, क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, चलो अभी मुझे नाम याद आएगा तो मैं बता देता हूँ। तो युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ था, जैसे मैंने बताया था। आज नंबर है बुध देव का, जो कि हमने आपको 2 दिन मैंने आपको बताया। पहले दिन गुरुदेव के बारे में बताया, उसके बाद मैंने बताया आपको गुरुदेव के बाद कल का जो नक्षत्र था ये शनिदेव का बताया, सेवा का। और आज दर्शन करेंगे बुध देव। तो बुध देव ने जब महादिति ने बुध देव को भगवान विष्णु के दर्शन कराए तो उन्होंने वीणा, भगवान के हाथ में वीणा देखी। वीणा होती है। तो इसी वजह से बुध देव को गायन का काम मिला, लेखन का काम मिला, स्पीच का काम मिला, ठीक है, बुध देव को दिए गए। और बुध देव कभी इधर देखें कभी उधर देखें, तो बुध देव को जैसे देखेंगे वैसा फल देने का काम किया, ठीक है ना। अब ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है ये गंडमूल नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है, थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ। गंडमूल नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि आपका जन्म प्रथम चरण में हो रखा है तो इससे थोड़े बड़े भाई को कष्ट हो सकता है। द्वितीय चरण में हो रखा है तो छोटे भाई को कष्ट हो सकता है। तृतीय में अगर चरण में आपका जन्म हो रखा है तो माता को कष्ट हो सकता है। और चतुर्थ में अगर आपका जन्म, चतुर्थ चरण में ज्येष्ठा के अगर आपका जन्म हो रखा है तो पिता को कष्ट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा इन चीज़ों का याद रखना। इन नक्षत्रों की क्योंकि गंडमूल है, इसके बाद मूल आ जाता है, वो भी गंडमूल नक्षत्रों में आते थे। जोड़े के नक्षत्र होते हैं, जोड़ते हैं, गांठ बांधते हैं। तो इनकी 2 घटी ज्येष्ठा नक्षत्र के आगे की और मूल नक्षत्र के 2 घटी पहले की। 1 घटी 24 मिनट की होती है, मतलब 48 मिनट नक्षत्र समाप्त होने से पहले ज्येष्ठा और 48 मिनट नक्षत्र शुरू होने के बाद मूल। कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। ये गंडमूल नक्षत्र का फल है, इस वजह से मैंने आपको बताया। तो बुद्ध देव ने जब दर्शन किया तो इसलिए उनको राइटिंग का काम मिला। भगवान ने उनको स्पीच का काम दिया, बोलने का काम दिया, बच्चा जैसे बोलता है, वीणा गायन का काम दिया। ये दर्शनों से चल रही है स्टोरी, ये मैंने आपको बता दिया।
हाँ, सागर मंथन स्टार्ट हुआ था, इसी से मुझे नाम याद है कि सागर मंथन जो शुरू हुआ था इसी नक्षत्र से शुरू था, क्योंकि गुरु दुर्वासा ने इंद्रदेव को इसके इस नक्षत्र के देवता इंद्र होते हैं, इंद्रदेव को एक माला दी। भगवान इंद्रदेव अपनी मस्ती में थे तो उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। माला की दुर्दशा देख के दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपकी लक्ष्मी का हरण हो जाए। तो सारी लक्ष्मी खत्म हो गई, देवताओं में त्रैमाम हो गया। तो समुद्र मंथन जो सागर मंथन शुरू हुआ था वो लक्ष्मी माता के लिए शुरू हुआ था, लक्ष्मी माता के लिए शुरू हुआ था कि लक्ष्मी की दोबारा से प्राप्ति, उसका ये मूल उद्देश्य था। और समुद्र मंथन में चौथे नंबर में मेरे ख्याल से लक्ष्मी माता या 5वें नंबर में निकली भी थी, मेरे को नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन निकली थी उसी समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी का प्रकट हुई। लक्ष्मी के बिना काम नहीं चलता ना, आप समझ रहे हैं। तो लक्ष्मी सबकी माता है, ये मान के चलो। कलयुग है, कलयुग में वैसे ही लक्ष्मी के बिना कोई भी काम नहीं होता। तो इस नक्षत्र की खासियत क्या है, ये अल्फ़ा लाइट है, मतलब सबसे ज़्यादा लाइट है इसमें, अल्फ़ा लाइट सबसे ज़्यादा लाइट होती है। तो आप देख सकते हैं इसको युधिष्ठिर से कंपेयर करिए, युधिष्ठिर कितना अच्छा देख सकते थे। मध्यलोचन है, मध्यलोचन मतलब, मध्यलोचन का मतलब तो फिर ये होता है कि दिखाई ना देना, इसलिए आप युधिष्ठिर की तरह बने। उनको अपने अंदर आत्मज्ञान से वो देखते, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपने आत्मज्ञान से सॉल्व करी। जब उनके वो जल पीने भाई गए थे तो उन्होंने अपने दिमाग से हल करी, ठीक है। इसमें 3 तारे होते हैं, कितने तारे होते हैं, 3 तारे होते हैं। इनका कोई भी काम 3 दिन में हो सकता है, 3 घंटे में हो सकता है, 3 वर्ष में हो सकता है, मतलब 3 इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नाड़ी इसकी पवन है, जिसके मालिक सूर्य होती है, अर्थात बुध के नक्षत्र को सूर्य की बुट्टी है। पवन नाड़ी में है, सूर्य है, पवन नाड़ी सूर्य, ध्यान रखना है, नाड़ी बहुत ज़रूरी होती है। तत्व इसका पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब स्टेबल होते हैं, क्या स्टेबल, स्टेबल। और ये धनदायक, पृथ्वी तत्व धनदायक होता है, ठीक है। देवता इसके इंद्र हैं, गण इसके राक्षस हैं। तीक्ष्ण नक्षत्र है, मतलब तीक्ष्ण समझते हैं ना, जो बहुत ही प्यारा होता है। मृग इसका जानवर है और भोजन इसका शक्कर है, अर्थात जो लोग ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होंगे उनको शक्कर बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इन बातों का ध्यान रखना है, जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ी मेरे इधर डिस्टर्बेंस है ना, अपनी शॉप पे करता हूँ रिकॉर्डिंग, इस वजह से आपको आती है डिस्टर्बेंस। इसके साथ आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी मेन रोड पे शॉप है। इतनी बातें समझ आ गई, इतने लक्षण समझ आ गए। और ये एक सात्विक नक्षत्र है। सात्विक नक्षत्र होने के बावजूद भी इसमें गण राक्षस होते हैं। जब गण राक्षस होते हैं तो मनुष्य बहुत मेहनती होता है और जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं, उसको पार कर इंसान कर भी लेता है। तो राक्षस गण एक अच्छा तम तामसिक गुण है, हर चीज़ से लड़ने की हिम्मत रखता है। तो यदि रविवार को ज्येष्ठा नक्षत्र पड़े तो उसका फल क्या होता है, उसका फल होता है नए सामान की प्राप्ति, भागदौड़ और यात्राएं अधिक। आपकी यात्राएं अधिक कह सकती हैं और आपको नवीन वस्तुएं, नई वस्तुएं मिल सकती हैं किसी भी तरीके की। ये बुधदेव पर निर्भर करता है आपको कौन सी वस्तु देनी है, ये सब, क्योंकि बुधदेव का नक्षत्र है, बुधदेव की कृपा। बुधदेव स्पीच के कारक हैं, बुधदेव दूसरे भाव के कारक हैं, बुधदेव 10वें भाव के कारक हैं, ठीक है। स्पीच के कारक हैं, आपके कर्म के कारक हैं। बुधदेव लेखन के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, बुधदेव गणित के कारक हैं, और ख़ास करके बुधदेव शेयर मार्केट के कारक हैं। बैंक निफ्टी को बुधदेव से ही देखा जाता है, चंद्रमा से तो देखते हैं, लेकिन उसमें बुध को भी देखना अति आवश्यक होता है। अभी ये जो बुधदेव लुप्त और रेट्रो होंगे, उस टाइम देखना कि आप बैंक निफ्टी पर असर आएगा, वो भी देखने की इसी महीने में हो जाएगा। देखने वाली बात होगी, थोड़ा इस पर ध्यान दे के चलें अच्छे तरीके से, आपको समझ आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा शेयर मार्केट का टिप देना ज़रूरी होता है। अब इस फल में मैंने जो संक्रांति का भी फल मिलाया हुआ है, अगर संक्रांति नक्षत्र से इस नक्षत्र तक का फल मिले तो उसके हिसाब से नए सामान की प्राप्ति होती है, ठीक है, नई चीज़ें मिलती हैं, नई वस्तुएं मिलती हैं।
पकड़ गए आप मेरी बात। और इसके बावजूद इसके इस फल में थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मलमास भी चल रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा बुरा फल ज़्यादा भी हो सकता है। और अब जब ये अपने सूर्य महाराज इस संक्रांति में कर्क राशि में आ जाएंगे, तो कर्क राशि जल तत्व की राशि है, नदी की राशि होती है, शुद्ध पानी की राशि होती है। तो जब मल मास से निकलेंगे तो स्नान करके निकलेंगे ना, प्रभु अपने आप को सही समझेंगे, तो थोड़े फलों में कमी भी आ सकती है, यही नहीं मानना। और यदि देखो, मैं आपको एक तरीका और बताऊँ, पूरे साल का फल मैं आपको एक शब्द में बता सकता हूँ कि आपके लिए पूरा साल कैसा रहेगा। यदि मैं इसी ज्येष्ठा नक्षत्र को आपकी, ये मान लूँ कि चंद्रमा आपका इसमें बैठा हुआ है, तो मैं आपको आपकी राशि भी यही समझ लूँ कि आपकी ये राशि है, तो उसके अनुसार यदि आपकी राशि भी यही है ज्येष्ठा नक्षत्र, तो इस साल आप विजय भव, हर काम में आपको विजय मिलेगी। समझ गए आप? पूरे साल 2026 में आपको हर काम में विजय मिलेगी। एक शब्द में मैंने आपको पूरे साल का बता दिया। इसके बावजूद आपने अगर पूरे साल किसी से पूछना है, कहीं दोबारा देखना है, किसी और को सुनना है, आप सुन सकते हैं, आप फ्री है। अगर एक शब्द में सुनने तो विजय, विजय मतलब इन एवरी फील्ड आपको विजय मिलनी है। ये भी एक तरीका होता है। बहुत लंबा देखना है, बहुत छोटे तरीके से सब संपुट कहते हैं, एक शब्द बता दो, उसी के अंदर सब कुछ है। ठीक, आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। और लगभग मैंने इस नक्षत्र के बारे में आपको सब बता दिया। इस बार गण भी बता दिया आपको, इसका जानवर तो मैं बता ही रहा हूँ, और भोजन भी बता दिया, देवता भी बता दिया, तारे भी बता दिए, लोचन भी बता दिया। कोई और चीज़ अगर मैंने बढ़ानी होगी तो बढ़ा दूंगा, नहीं तो बहुत है। पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट रहना चाहिए। ये माह आपका अच्छा बीतेगा। कब से कब तक? 28 जून 2026 से लेके इसमें 3 दिन घटा दो, 25/7/2026 तक, जुलाई तक, क्योंकि चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र में गोचर करता है। सारे के सारे 27 नक्षत्र हैं, इसलिए चंद्रमा का महीना 27 दिन का होता है। इसी वजह से मल मास आता है हर 4 साल के बाद होता है, क्योंकि दिन बढ़ जाते हैं ना, दिन बढ़ा के फिर पूरे करने पड़ते हैं, एक अधिक मास लगा के। ठीक है, इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस भगवान ने अपना नाम दिया हुआ है, इस मास को भगवान ने अपना नाम दिया। इसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा, क्या कहानी है, लेकिन रुक के इन शॉर्ट समझ लो। 12 राशियाँ हैं, तो 12 राशियों में सूर्य देव गोचर करते हैं, इसलिए हर राशि का नाम है। संक्रांति के साथ कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, जैसे कहते हैं ना, हर संक्रांति का नाम है। अब 13वीं तो राशि नहीं है, तो उसे भगवान ने अपना नाम दिया। इसमें सूर्य महाराज जब मल मास चलेगा या चल रहा है, तो पुरुषोत्तम मास में गोचर करें, अर्थात प्रभु के पास गोचर कर रहे हैं, प्रभु के पास गोचर कर रहे हैं। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।